मनीष कश्यप जो है वहाँ का एक पत्रकार है, सच्चा पत्रकार है और इनको तकलीफ हुई तेजस्वी यादव को, चूंकि इनका शुरू से रहा, इनकी दबंगई रही है और इन्हीं के इशारे पर फिर मनीष कश्यप को हड़काया जा रहा और बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ। इसके बाद बोले कि क्या तू बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा सगा बनता है, तुझको सुधार दिया जाएगा, तुझे खत्म कर दिया जाएगा, तेरे बाप हैं हम लोग। मनीष कश्यप के लिए उसकी जान को खतरा है। मनीष कश्यप को जट श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। लेकिन इन सब से अलग एक और तस्वीर बिहार से सामने आई है, जहां पर पत्रकार मनीष कश्यप, जो कि हाल फिलहाल में जेल से छूटे हैं, उन्हें अब एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और लगातार ये मांग हो रही है कि बिहार में जो सरकार है वो इन गुंडों पर एक्शन जरूर ले, जिस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि इतनी भद्दी भद्दी गालियां वहां पर मनीष कश्यप को दी जा रही हैं, जिसे हम बता भी नहीं सकते हैं कैमरे पर, लेकिन क्यों टारगेट किया जा रहा है? कौन है वो लोग जो मनीष कश्यप को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार पर राज कर रहे हैं, तो क्या अब एक्शन ऐसे लोगों पर होगा जो बिहार में गुंडा राज लगातार फैला हुआ था? चूंकि तेजस्वी वहां पर डिप्टी सीएम भी थे, तो लालू प्रसाद यादव का भी एक अलग रुतबा था। तो क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों पर एक्शन होगा? और मनीष कश्यप को कौन वो लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इनका शुरू से रहा और ये लोग मनीष कश्यप को, चूंकि मनीष कश्यप एक ईमानदार और सच दिखाने वाला पत्रकार सच है क्या कि मनीष कश्यप जो है वहाँ का एक पत्रकार है, सच्चा पत्रकार है। उसने वहाँ की सच खबर दिखाई और जो भी खबर उसने अभी तक दिखाई सब सही निकली। उसने एक पुल बताया कि उसमें काफ़ी पैसा खाया गया, कई सौ करोड़ रुपया, 1000 करोड़ के लगभग, और वो योजनाबद्ध ये पुल गिर जाएगा, गिर गया। दोबारा फिर उसने दिखाई गिर जाएगा, दोबारा भी पुल गिरा। जितनी उसने खबरें दी सब बिल्कुल सच दी और इनको तकलीफ हुई तेजस्वी यादव को, चूंकि इनका शुरू से रहा, इनकी दबंगई रही है और इन्हीं के इशारे पर फिर मनीष कश्यप को हड़काया जा रहा और मनीष कश्यप चूंकि बच गया है, जो वहाँ से अदालत से निर्दोष आ गया, इनको ये तकलीफ है तेजस्वी। और देखिए, गालियाँ इतनी भद्दी भद्दी दी गई हैं कि कहा गया है कि सुधर जाओ, और बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ। इसके बाद बोले कि क्या तू बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा सगा बनता है, तुझको सुधार दिया जाएगा, तुझे खत्म कर दिया जाएगा, तेरे बाप हैं हम लोग। और ये भी कहा गया कि ज़्यादा तुझे आज़ादी है, और ये भी बोला कि यदि बिहार में रहना है तो सिस्टम में रहना है, कि रहना तो सिस्टम से रहना है। और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उनकी माँ बहन, और आप समझ लीजिए कि जान से मारने की धमकी। और ये हुआ कि अगर तुझे बिहार में रहना है तो सुधर जा, मतलब तू विरोध ना कर और मोदी का पक्ष या किसी का पक्ष न ले, तेजस्वी के खिलाफ न जा, राजद के खिलाफ न जा। ये है कुल मिलाकर के सार जो गालियाँ दी गई। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो गालियां हैं ये अब दी जा रही हैं जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता पर काबिज हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पर बौखलाहट निकालने के बजाय अब इस तरीके से मनीष कश्यप पर दरअसल बौखलाहट निकाली जा रही है, ये गालियां देकर और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके? हकीकत है, मनीष कश्यप पे हम आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप से राजनीतिक रूप से हर तरह से ख़त्म करना चाहते थे और इनकी एक योजना थी, इसीलिए इन्होंने झूठे मुकदमे बिहार से वहाँ से करवा दिए, झूठे मुकदमे सभी, और इसको तमिलनाडु भिजवा दिया। तमिलनाडु से वो बाइज्जत छूट रहा था, मगर आधी रात को तेजस्वी ने वहाँ पर खेल करा दिया। उसको एनएसए में तमिलनाडु गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। हकीकत में तमिलनाडु गवर्नमेंट शुरू से नहीं चाहती थी, मगर ये तेजस्वी के और स्टालिन के
दोस्ती की वजह से ऐसा हुआ। फिर उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, एनएसए से भी वो छूट जाता, मगर दिल्ली में कपिल सिब्बल जैसे तमाम को वहाँ पे वकील कर दिए गए, उसका एनएसए में भी उसको जल्दी रिहाई नहीं मिल पाई और जल्दी उसको राहत नहीं मिली। मगर बाद में अदालत ने सभी जगह माना कि ये बिल्कुल निर्दोष है, छूट गया। अब स्थिति दूसरी हो रही है, अब लालू और ये जेल जा रहे हैं। वो तो एक निर्दोष था, निष्पक्ष छूट गया, जनता उसके साथ है। बिहार की जनता जितनी ये गालियां तेजस्वी ने दिलाई हैं, हकीकत है बिहार की जनता उन्हें गालियां दे रही है। किसको? तेजस्वी और लालू को। इसलिए लोग खिसियाए हुए। अब ये जेल जाने, मैं अभी की आपको बता रहा हूँ, ईडी पटना पहुंच गई, ईडी की टीम। लालू को जाना था, लालू गए नहीं। और लालू से, अगर लालू नहीं जाएंगे तो लालू से पूछताछ होगी, हो सकता है इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तेजस्वी की भी यही लैंड फॉर सर्विस में इन्होंने काफ़ी घोटाला किया। और मनीष कश्यप के साथ एक भी जगह उसने एक पैसे की कहीं हेरा फेरी नहीं की। पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा उसका घर नस नाबूद कर दिया गया। एक एक चीज़ें उसको ले करके थाने में जमा कर दी गई, बाद में लौटारी नहीं गई और लिखा पढ़ी नहीं हुई क्या क्या चीज़। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि करीब 2 करोड़ रुपए के लॉस में है। तो वो मनीष कश्यप के भाई की नौकरी गई, मनीष कश्यप के परिवार की, और मनीष कश्यप का आप समझ लीजिए ये स्थिति। अब वो चीज़ उल्टी हो गई, पलट गई है। ऊपर वाला सब देखता है और आपको बता रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इनको, तेजस्वी को, लालू को छप्पर फाड़ के मिला था, परंतु अब आपकी पोजीशन है, सब कुछ जा रहा है, सत्ता से पलट दिए गए, फेंक दिए गए दूध की मक्खी के तरीके। और आपको इस समय की जो स्थिति है वो दिन दूर नहीं कि ये जेल जाएंगे। और मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप ने कहा था 180 दिन में जब छूटूंगा तो 180 दिन में सरकार पलट दूंगा, और अभी 80 दिन भी नहीं हुए हैं। आप समझ लीजिए कि इनकी सरकार पलट गई और ये बिल्कुल बाहर हो गए। मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरीके से मनीष कश्यप ने ये चुनौती तेजस्वी को दी थी और कहा था कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो ये तय कर लीजिए आप कि 180 दिन के भीतर भीतर सरकार वहां पर बदल जाएगी, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो मनीष कश्यप ने जो कहा वो बिहार में सच हो गया। और क्या इसी की बौखलाहट है कि इस तरीके के जो कमेंट्स हैं उनके लिए किए जा रहे हैं, इस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां उन्हें दी जा रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो धमकी मनीष कश्यप को दी जा रही है, इसमें क्या आरजेडी के लोग ही शामिल हैं? क्या उनकी ही शय जो है इन तमाम लोगों को मिली हुई है जिन पर कार्रवाई की अब जरूरत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे है। ये लालू और लालू के लड़के की पूरी सह नहीं, पूरे मास्टर माइंड यही हैं। आपको बताना है बिहार में आज से नहीं, शुरू से कई अधिकारियों को लालू ने बुरी तरीके से हड़काया। कई लोगों ने, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दें, लालू ने सबका नुकसान किया, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह ने एक बार एक आईपीएस से कुछ कह दिया था, बाद में पता चला कि लालू से उनकी बात हुई थी और लालू के चूंकि बैठे थे तो उनके मुंह से निकल गया कि सुधर जाओ, संभल जाओ। वो वास्तव में मुलायम सिंह की आवाज़ नहीं थी। आज भी वो अधिकारी जो है आरटीआई वगैरह डालते हैं, बहुत टॉप अधिकारी, और मुलायम सिंह अगर बोल गए तो इनकी वजह। और लालू ने एक आध जगह नहीं बोला, बहुत जगह बदतमीजी पूर्ण बोला, बहुत जगह। इवन मुलायम सिंह से कह दिया था ये इंग्लिश नहीं जानता है, इसको प्रधानमंत्री ना बनाओ, ये शब्द कहे थे। तो उसके बाद मुलायम सिंह ने इंग्लिश सीख ली, जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा भी मुझे इंग्लिश भी आती। ये मतलब लालू इस तरह से हमेशा वो करते रहे। इनका लड़का, अभी कुछ दिन पहले एक अधिकारी को इनके पोते ने बहुत बुरी तरीके, और आपको बता रहे लालू ने घुटने टेक दिए। हालांकि बुद्धि से लालू जो हैं वो आज भी इधर उधर खुराफात करते रहते हैं। यही पोजीशन ये है इनकी, तेजस्वी की। हालांकि इन्होंने भी नीतीश के आगे घुटने टेक दिए थे, अब इनके घुटने टूट गए, मगर दिमाग जो है वो आप इसी खुराफात में लगता है। इसी खुराफात में ये लोगों के मकान इन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए अपने साथियों के, और नौकरी भी नहीं दी। नौकरी पता चला 2-3-4 महीने की रेलवे में रही। इनका काम ही यही रहा, ये पूरा इसी तरह के। और मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप के लिए उसकी जान को खतरा है। मनीष कश्यप को जज श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लालू ने काफ़ी लोगों को, काफ़ी पत्रकारों को वो करा दिया है।
और लालू और नीतीश ने वही कदम इनका लड़का कर ला। मनीष कश्यप को जट श्रेणी की सुरक्षा तुरंत मुहैया कराना चाहिए। और रोहिणी जी भी देखिए कितना उल्टा बोल रही, कूड़ा है कूड़ादान। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि दरअसल जिस तरीके से मनीष कश्यप को धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, जान को उनकी खतरा है, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए, वरना लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग उनके ही दरअसल शह पर काम कर रहे हैं और इस तरीके की भद्दी गालियां मनीष कश्यप को दी जा रही है, लेकिन मौजूदा सरकार इन पर कार्रवाई करे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।